नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए एक ऐसा आज टॉपिक लेकर आया हूं जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। हमारे टॉपिक का क्या नाम है? रोग। क्या रोग या डिजीज? ठीक है, ये जो टॉपिक होने वाला है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, उसमें इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। और यह क्लास अगर आपने देख ली तो आपका सिंगल क्वेश्चन इस जो रोग वाले चैप्टर से गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस बुक में जितना भी दिया हुआ और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी है, वो भी अपन डिटेल में समझने वाले। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? सबसे पहले जीवाणु जनित रोग देखने वाले। क्या? जीवाणु जनित रोग देखने वाले। ठीक है, तो जीवाणु जनित रोग की ट्रिक क्या होने वाली? जीवाणु जनित जो रोग है उसकी ट्रिक क्या? ट्रिक हमें दी हुई है। ट्रिक आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो। पहले अपन रोग देख लेते हैं, फिर ट्रिक को अपन लास्ट में इसको डिस्कस करने वाले। सबसे पहले जीवाणु जनित रोग टाइफाइड होने वाला, हेजा होने वाला, क्षय रोग होने वाला, डिप्थीरिया, टिटेनस, काली खांसी और प्लेग, ये सभी किसके? जीवाणु जनित रोग होने वाले। इसकी ट्रिक क्या है? पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। क्या? पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। तो पंडित से आपका पास हो जाएगा प्लेग, डिप्थीरिया से डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, ट से हो जाएगा टीबी, का से हो जाएगा काली खांसी, टिक से हो जाएगा टिटेनस या कुष्ठ। ठीक है, न्यू से हो जाएगा न्यूमेनिया, क से आपका कुष्ठ रोग, हे से हो जाएगा हेजा, बेटी बेटीरिया से हो जाएगा आपका गोनेरिया और सुजाक। ठीक है, टाइफाइड हो जाएगा टी से। बाकी रिया से आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है। ये तो इनको नाम रखने की इतना इसको लोड नहीं लेना, ट्रिक आपको मैटर ज्यादा नहीं करती। ठीक है, तो आपको क्या डायरेक्ट याद करना चाहिए ताकि आपका गलत ना हो। ठीक है, तो जीवाणु जनित रोग टाइफाइड, हेजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टिटेनस, काले कांसे और प्लेग, ये सभी जीवाणु जनित रोग है। अभी ये जो रोग है किसके कारण होते हैं? तो किसके कारण होते हैं? तो ये भी आपको क्या ध्यान देना है। टाइफाइड किसके? साल साल्मोनेला टाइफी। टाइफी यहाँ भी, टाइफाइड यहाँ है। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी के कारण आपका टाइफाइड होता है। हेजा की अगर बात करें तो विब्रियो कोलेरो के कारण आपका हेजा होता है। क्षय रोग किसके कारण होता है आपका? क्षय रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किसके? बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण आपका क्षय रोग होता है। डिप्थीरिया की बात करें तो कोरी बैक्टीरिया डिप्थीरिया के कारण आपका डिप्थीरिया रोग होता है। और क्या होने वाला? टिटेनस रोग। टिटेनस किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी के कारण आपका होता है। यहाँ भी टिटेनी, यहाँ भी टिटेनस। ठीक है, काली खांसी किसके कारण होता है? बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण आपका काली खांसी होता है। ठीक है, अगला कौन सा होने वाला? प्लेग। प्लेग किसके कारण होता है? तो ये येर्सिनिला पेस्टिज के कारण आपका ये रोग होता है। ठीक है, तो ये जीवाणु जनित रोग देख लिए। इसको एक बार और अपन देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, हेजा, विब्रियो कोलेरो, क्षय रोग, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, कोरियो बैक्टीरिया डिप्थीरिया। टिटेनस की बात करें तो क्लोस्ट्रीडिप्टम टिटेनी, काली खांसी, बोर्डेटेला पर्टुसिस, प्लेग येर्सिनिला प्रेस्टिज के कारण आपका होता है। ठीक है, तो ये जीवाणु जनित रोग हो चुके हैं। अब अपन क्या? विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग में क्या है? इनको नाम याद करने की, कौन से विषाणु से होते हैं उनको याद करने की क्या ट्रिक है? रचना हमें पानी दो जरा। ठीक है, तो इससे आपके जो भी होने वाला रस, ठीक है, तो रचना हमें पानी दो जरा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, रचना से हो जाएगा रेबीज, च से हो जाएगा चेचक, ना से हो जाएगा क्या? ठीक है, चेचक हो जाएगा। इसी प्रकार आपके रोग हो जाएगा। ठीक है, रचना हमें पानी तो जरा, तो अपन ट्रिक की बात नहीं करें, हमें जो बुक में दिया हुआ है वो अपन कवर करने वाले हैं। बाकी ट्रिक जो है आप ध्यान, गूगल आप यूट्यूब पे सर्च करोगे सर की, तो आपको मिल जाएगी। बाकी अपन बुक में जो दिया है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें रेबीज, विषाणु जनित रोग कौन सा? रेबीज होने वाला आपका। कौन सा? रेबीज, डेंगू, चेचक, छोटी माता और खसरा और एनिफ्लुएंजा, ये सभी किसके कारण होते हैं? ये सभी आपके विषाणु वायरस के कारण होते हैं। रेबीज, डेंगू, चेचक, छोटी माता, खसरा और एनिफ्लुएंजा आपके विषाणु के कारण होते हैं। अब ये विषाणु के कारण होते हैं, इनके वाहक कौन, किसके कारण होते हैं, कौन से वायरस के कारण होता है? तो रेबीज आपका जो होता है, रेबीज किसके? रेबडो वायरस के कारण होता है। रेबीज किसके? रेबडो वायरस के कारण होता है। डेंगू की बात करें, डेंगू आपका अरबो वायरस के कारण होता है। डेंगू किसके? अरबो वायरस के कारण आपका डेंगू होता है। चेचक वेरियोला वायरस के कारण, चेचक वेरियोला वायरस के कारण। छोटी माता वेरीसेला, किसके? वेरीसेला वायरस के कारण।
खसरा आपका रूबेला वायरस के कारण और एनोफ्लुएंजा आपका मिक्सो वायरस के कारण होता है। अब यहाँ इन दोनों में आपका कंफ्यूजन होता है कि छोटी चेतक किस वायरस के कारण, वेरिओला की वेरिसोला, और छोटी माता वेरिसेला या वेरिओला के कारण। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या ये याद रखना, चेतक पर नहीं ओला पर जाओ। क्या, चेतक पर नहीं ओला पर जाओ। चेतक से हो जाएगा आपका चेचक, ओला से हो जाएगा वेरिओला। मतलब जो चेचक रोग होता है वेरिओला वायरस के कारण होता है। ठीक है, और बाकी छोटी मात्रा वेरिसेला। तो ये देख लिया, एक बार और इसको फटाफट अपन देख लेते हैं। रेबीज रेबडो वायरस के कारण, डेंगू आपका अर्बो वायरस, चेचक वेरिओला वायरस, छोटी मात्रा वेरिसेला वायरस, खसरा रूबेला वायरस, और ये किसके, एनोफ्लुएंजा आपका मिक्सो वायरस के कारण होता है। तो अपने जीवाणु जनित रोग देख लिया और विषाणु जनित अपने रोग देख लिए। अब क्या दो रोग महत्वपूर्ण होने वाला है, कौन कौन से, एक तो क्वासी-ओरकोर, कौन सा, क्वासी-ओरकोर, और मरासमस रोग। कौन सा, मरासमस रोग आपकी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण आपके ये रोग होते हैं। तो ये दोनों रोग आपको याद रखना है, क्वासी-ओरकोर और मरासमस रोग प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। ठीक है, अगला कौन सा होने वाला, प्रोटोजोआ जनित रोग। अब क्या, विषाणु देख लिए, जीवाणु देख लिए, प्रोटोजोआ की क्या ट्रिक है, पापा काम पर सोते, क्या, पापा काम पर सोते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ की क्या है, पापा काम पर सोते हैं भाई साहब। तो इसका क्या, पास हो जाएगा आपका पायरिया। ठीक है, पास पायरिया, कालाजार, कास हो जाएगा कालाजार, या मस हो जाएगा आपको मलेरिया, पेचिस किसके कारण, पास से पेचिस, और सोते से हो जाएगा निद्रा रोग। ठीक है, तो ये तो रोग किससे क्या होता है, अब ये किसके कारण होता है वो भी अपने को देखना जरूरी। तो रोग है, अब रोग का वाहक कौन है, तो कालाजार जो रोग है, कौन सा, कालाजार, कौन सा रोग आपका भाई साहब, कालाजार। तो ये कालाजार जो रोग होने वाला आपको, कौन सा, कालाजार मादा फ्ले बोटामाइन सैंड फ्लाई के कारण होता है। किसके, सैंड फ्लाई, मादा फ्ले सैंड फ्लाई मक्खी के कारण होता है। ये आप याद रख लीजिए। पेचिस की बात करें तो पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, किसके, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण आपका पेचिस रोग होता है। अगर मलेरिया की बात करें, मलेरिया प्लाज्मोडियम जीवाणु के कारण होता है। प्लाज्मोडियम जो वाहक है इसका मलेरिया का वाहक होने वाला। मलेरिया बहुत कंफ्यूज करता है किसके कारण होता है, तो मलेरिया आपको ध्यान रखना, मलेरिया आपका किसके, प्रोटोजोआ के कारण आपका मलेरिया होता है। आप बहुत बार उसको गलत कर दोगे। अगला कौन सा, निद्रा रोग। निद्रा रोग आपका तेज से मक्खी के कारण होता है। कौन सा, तेज से मक्खी के कारण आपका निद्रा रोग होता है। ठीक है, अगला देखते हैं भाई साहब। अगला क्या है, मलेरिया। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण तो होता है, लेकिन मलेरिया जो आपका है, मलेरिया के टीके की खोज किसने करी थी, तो मलेरिया की जो टीका है इसकी खोज रोनाल्ड रोस ने करी थी। किसकी, मलेरिया के टीके की खोज रोनाल्ड रोस ने करी थी। ठीक है, अगला क्या, मीथेन गैस को मार्स गैस भी बोलते हैं। मीथेन गैस को मार्स गैस बोलते हैं। मीथेन गैस को क्या बोलते हैं भाई साहब, मीथेन गैस को आप मार्स गैस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रख देना है। अब कौन से रोग, कुछ महत्वपूर्ण रोग है भाई साहब, तो कुछ महत्वपूर्ण जो रोग है ये आपको ध्यान देना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है, कौन सा, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है, नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसका, नाइट्रेट की अधिकता के कारण से होता है। कैडमियम की अधिकता, किसकी, कैडमियम की अधिकता के कारण कौन सा, इटाई इटाई रोग होता है। इटाई इटाई रोग आपका कैडमियम की अधिकता से, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। अगला क्या, मरकरी। मरकरी बोले तो पारा या मरकरी की अधिकता से आपका मिनी माता रोग। मरकरी या पारा किस के कारण कौन सा, मिनी माता रोग आपका होता। ठीक है, फ्लोराइड की अधिकता से आपके दांत संबंधी रोग होते। फ्लोराइड की अधिकता से कौन से रोग होते हैं, दांत संबंधी आपके जो रोग होने वाला है फ्लोराइड की अधिकता से होते हैं। ठीक है, तो ब्लू नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग, और मरकरी की अधिकता से मिनी माटा रोग, और फ्लोराइड की अधिकता से दांत संबंधी आपके रोग होते हैं। ठीक है, अगले और रोग है, अगले कौन से, आनुवांशिक रोग। तो आनुवांशिक रोग भी आपको ध्यान देना है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो आनुवांशिक रोग कौन कौन से, हीमोफीलिया रोग, कौन सा, हीमोफीलिया, पटाव सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, वर्णांधता और एड्स, ये सभी कौन से आनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया, पटाव सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, वर्णांधता और एड्स। ठीक है, तो ये सभी कौन से आपके आनुवांशिक रोग है। अगला क्या, 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से पटाव सिंड्रोम रोग होता है।
जो 13वां गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से पटाव सिंड्रोम होता है। 13वें जो गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से आपका पटाव सिंड्रोम होता है। ठीक है, अगला क्या है, 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी के कारण आपका डाउन सिंड्रोम होता है। 21वें गुणसूत्र की जो ट्रायोसोमी है उसके कारण आपका कौन सा डाउन सिंड्रोम होता है। तो ये हमने रोग वाले पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं। जीवाणु जनित रोग किसके कारण होता है, विषाणु जनित रोग किसके कारण होते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग कर चुके हैं, वो उसके वाहक कौन है, प्रोटीन की कमी से रोग देख चुके हैं, अनुवांशिक रोग देख चुके हैं, किसकी अधिकता से भाई क्या होता है, तो ये सभी अपन रोग देख चुके हैं। ठीक है, तो यह क्लास अगर आपने देख ली तो इसको एक बार और आपको देख लेना, अगले कल सुबह देख सकते हैं इस क्लास को। तो अगर यह क्लास एक बार और अगर आपने देख ली तो आपका जो रोग डिजीज से संबंधित कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहेगा और ऐसे जो पार्ट वाइज आपको छोटे टॉपिक मिलते रहेंगे जिससे क्या आपका जीके का लेवल अच्छा होने वाला है। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।